हकला के बोलता था मैं। तो जब मैं स्कूल में था तो काफी चैलेंज रहते थे, जब मैं बोलता था स्टूडेंट हंसते थे। तो मैंने टीचर को बताया एक दिन, तो टीचर ने कहा कि आप कोई भी चीज अगर आपको याद नहीं है, याद है तो उसको आप रिटर्न में बताएंगे। और मैंने रिटर्न में वो काम करना स्टार्ट किया। मेरी 5वीं हो गई, 6ठी हुई, 7वीं हुई, पूरे स्टाफ ने कोऑपरेट किया अच्छे से। 10th हुई। 10th के बाद एक स्टाफ ने बताया कि आप किसी भी जॉब में नहीं जा पाएंगे, ये जो बोलने की दिक्कत है आपको, इसकी वजह से आप किसी भी जॉब में नहीं जा सकते। तो जब स्टाफ ने कहा, स्टाफ मेरे बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत क्लैरिटी से बताई ये बात। और फिर मैंने 1-2 जॉब के लिए अप्लाई भी किया, वहां पे इंटरव्यू भी हुए, और इस बोलने की वजह से वो जॉब नहीं हो पाई। और वहां पे एक डॉक्टर ने ये भी कहा कि अगर मैं आपको पास कर भी दूंगा तो ट्रेनिंग के टाइम पे आप फिर वहां से वापस आएंगे। फिर भी मैं एक बार फिर पहुंच गया वहीं पे, और फिर वही डॉक्टर फिर से था, और डॉक्टर ने कहा कि मैंने आपको कहा था कि आप इस जॉब के योग्य नहीं है। तो दोस्तों, उस डॉक्टर ने डीएमसी के ऊपर एक स्टैम्प मार दी थी, जिसको बोलते हैं रिजेक्शन, रिजेक्ट। और उस स्टैम्प के बाद आप किसी भी भर्ती में नहीं जा सकते। मैं बहुत रोया था उस दिन कि ये बोलने की वजह से आज मेरा जो जीवन है, मैं करूंगा क्या, क्या क्या होएगा। उसके बाद में मैंने 3-4 जॉब भी की। जॉब में भी कई साल, एक जॉब की 3 साल जॉब की बगैर पैसे के। जो पे वहां पे बोली गई थी 3 साल तक, उस व्यक्ति ने पे ही नहीं दी। तो वो स्ट्रेस भी झेला। फिर मैं घर आता हूँ वापस। घर आके मैंने खेती करना स्टार्ट किया। दोस्तों, मैंने 10 साल खेती की। और खेती के टाइम पे शादी हुई। शादी से आज मेरे 2 बच्चे हैं, एक खुशी और दूसरा विवेक। विवेक एमबीए कर रहा है और खुशी अभी +2 का एग्जाम दिया है। आज एक बहुत हैप्पी फैमिली के साथ में हूँ। आज भाई को वेस्टीज से 2 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आती है। भाई ने भी 4 साल पहले स्टार्ट किया था वेस्टीज को। तो जैसे ही वेस्टीज आई जीवन में, कैसे आई वेस्टीज, एक व्यक्ति ने कार रोकी। हमारा खेत बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, जींद से रोहतक रोड पे। एक व्यक्ति ने कार रोकी और वो जीवन में आए। जैसे वो उतरे, मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मैं इनसे कुछ ना कुछ तो पूछूंगा। और जैसे ही उनसे बात की, उन्होंने बताया कि जी मैं एक बिजनेस में हूं और आप भी इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो मैंने उनको साफ साफ कहा, जी मैं कामयाबी तो चाहता हूं, पर बोलने का काम ना हो उसमें। उन्होंने कहा कुछ भी बोलने का नहीं है, एग्रीएटेड टू सेल करनी है हमें। और जैसे उन्होंने एग्री के फायदे बताए, मैंने पहले अपने खेत में इस्तेमाल किया, फिर गांव में सेल किया। तो गांव में सेल किया, बड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक बोतल बेचने से 55 रुपए अपने को आए थे। ना कोई बहुत बड़ा कोई ड्रीम था, ना कोई टारगेट था, ना इतनी एजुकेशन थी, ना उससे पहले कोई सेल्स में हमने काम किया हुआ था। एनर्जी बहुत थी, ड्रीम कोई नहीं था उस टाइम पे कि मैं बोल दूं मैं 5 लाख रुपए। उस टाइम पे ड्रीम था। तो जैसे मैंने इसमें काम करना स्टार्ट किया, अच्छे रिजल्ट आए। गांव में जितनी भी एग्री 82 हमने सेल की, काफी अच्छे रिजल्ट आए। और मेरे जो ग्रेट अपलाइन हैं, एक बार मैं चाहूंगा उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, मिस्टर देवेंद्र सिंह चौहान जी, जो 22 साल से एमएलएम में हैं। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास है। एज जबरदस्त है, एक्सपीरियंस जबरदस्त है, पे आउट भी जबरदस्त है। आज 6 लाख रुपए से ज्यादा का उनका पे आउट आता है। उस टाइम पे जब हमें आए थे बताने के लिए, या हमें बताया था, उस टाइम पे 1,31,000 रुपए का पे आउट उनका होता था। 2009 की बात है, 2009 में। तो इतना जबरदस्त पे आउट को देख के मैं इंस्पायर हुआ और मैंने काम करना स्टार्ट किया। दोस्तों, मैंने दूसरे महीने किया इसमें सिल्वर डायरेक्टर। पहले महीने का जो पे आउट था वो था 188 रुपए का। मेरा जो दूसरे महीने का पे आउट था यहाँ पे, वो 23,000 रुपए का था। क्योंकि एग्री 82 अक्टूबर 2009 में हमने स्टार्ट किया। नवंबर का जो पे आउट था वो 23,000 रुपए था। दिसंबर का जो पे आउट था वो 49,000 रुपए था। क्योंकि
उस टाइम पे एग्री 82 के विषय में हरियाणा में कोई जानता ही नहीं था, और जिस जिसको भी मैंने जाके बताया सेल स्टार्ट हो गई। बड़ी जबरदस्त सेल हमारी हुई, बड़ी अच्छी टीम भी तैयार हुई, और मैंने 3 से 4 महीने में 500 से 600 लोग हमने ज्वाइन किए। मैं बिल्कुल दिन रात फील्ड में रहता था, खेती का काम, जो भी टाइम रहता उसमें खेती का काम, और ज्यादा फोकस वेस्टीज पे था, क्योंकि खेती के काम से उस टाइम पे एक साल की जो इनकम थी 50,000 रुपए थी, और वेस्टीज में इनकम आ चुकी थी 49,000 रुपए, और वो भी तीसरे महीने में। तो अगर हमें तीसरे महीने में इतनी इनकम आ जाए तो कैसा फील होता है, कैसा फील हो हमें। मेरे को रात को नींद नहीं आती थी उस टाइम पे। पर एक चैलेंज वहां पे स्टार्ट हुआ जो बहुत ही, काफी दिन में मैं उससे ऊपर उठा, और वो चैलेंज था बोलने का। जब आपके पास एक टीम होती है, अपलाइन एक दिन रह लेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन रहे अपलाइन आपके साथ में, अपलाइन रेगुलर आपके पास नहीं आ सकता। तो मैं मैन टू मैन ही जाके बताता था। कहीं भी 5 लोग इकट्ठे होते थे तो मैं अपने बोलने की दिक्कत की वजह से उनको बोलता था कि हम एक केक को बताएंगे। अगर 5 लोग इकट्ठे हुए, अगर एक भी इनमें से नेगेटिव हुआ तो सारे लोग नेगेटिव हो जाएंगे। जबकि वजह ये नहीं होती थी, वजह ये होती थी जब मैं बोलता था, अटकता था, तो कोई न कोई हंसता था, तो टोटल लोग 5 के 5 लोग हंसते थे। वजह ये होती थी। एक एक बार की बात आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा मैं। एक गांव में एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मीटिंग रखवा दी, और जैसे ही उसने रखवाई, मैंने उसको कहा था भी 4-5 लोग करना आप इकट्ठे। उसने क्या किया, गांव में जाके मंदिर में बोल दिया। और गांव में ये खास बात है, शाम के टाइम पे चाहे आप 400 लोगों को इकट्ठा कर लो, अगर चाहो तो पूरा गांव इकट्ठा हो सकता है। और जब मैं वहां पे पहुंचा तो 250-300 लोग इकट्ठे थे। चौपाल में उनको किया हुआ था इकट्ठा, और मैंने एग्री पे बताया। एग्री पे बताने के बाद वो उन्होंने कहा जी हेल्थ पे बताओ। तो जैसे मैंने हेल्थ पे बात करना स्टार्ट किया, मैं उस टाइम पे काफी उत्पाद पे अटकता था, अब तो प्रैक्टिस हो चुकी है। तो मैं उस टाइम पे फ्लेक्स ऑयल पे काफी अटकता था। तो जैसे मैं अटका, पीछे से एक व्यक्ति ने कहा जी ये जो पहले का है ना, ये क्या था, दोबारा बताओ आप। तो जब मैंने उसको दोबारा से बताया तो मैंने फील किया कि वो हंसने के लिए कहा था उसने। सारे लोग हंसे, इतनी हंसी हुई, मैंने इतनी बेइज्जती महसूस की उस दिन। पैसे भी थे, सारा कुछ था, टीम तैयार हो चुकी थी, फिर भी मैं वेस्टीज को छोड़ना चाहता था। मैंने शाम को अप्लायंस के पास में फोन किया, अपलाइन के पास, चौहान साहब के पास फोन किया, सर मैं वेस्टीज को छोड़ रहा हूँ। चौहान साहब ने, क्या हुआ भाई, अभी तो ज्वाइन किया है, अच्छा पे आउट है, अच्छी टीम तैयार हो चुकी है। मैंने उनको कहा सर एक आदमी के पैर नहीं है और उसको आप बोल रहे हैं दौड़ने के लिए। जब ये बोलने की दिक्कत है तो कैसे मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा। ये तो टीम 500 से 5,000 भी हो जाएगी। मेरे को कोई डाउट था नहीं कि टीम 500 से 5,000 नहीं होगी। मेरे को ये मालूम था ये टीम 5,000 भी होगी, 50,000 भी होगी। तो इसी वजह से मैं अपलाइन के साथ में उस दिन खूब रोता रहा मैं। और मैंने कहा जी मैं छोड़ रहा हूँ, और चौहान साहब ने फोन काट दिया कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर मैंने डॉक्टर एजा के पास फोन किया, सर मैं वेस्टीज को छोड़ रहा हूँ। उन्होंने भी काट दिया। फिर मैंने सिद्धार्थ जी के पास फोन किया, और सिद्धार्थ जी से जब बात हुई तो उन्होंने, मैं रोता रहा वो बोलते रहे, मैं रोता रहा वो बोलते रहे, बताते रहे। और मैंने उनको कहा गुरुदेव आप ये बताइए, मेरे को बोलने में दिक्कत है और ये बिजनेस बोलने का है, मैं इसमें कैसे कामयाब हो सकता हूँ। तो जैसे उन्होंने कहा कि आप टाइगर हो, आप शेर हो, आप ये हो, आप वो, पता नहीं क्या क्या बातें उस दिन हुई। और मैंने उनको साफ गुस्से में बोल दिया, सर ना तो मैं शेर हूं ना मैं टाइगर हूं। एक इंसान है जिसको बोलने में दिक्कत है और ये काम बोलने का है, मैं इसमें कामयाब नहीं हो सकता। तो उन्होंने भी मेरी एनर्जी को देख के, उस दिन गुस्से में मैं बहुत था, उन्होंने कहा एक रास्ता बता दूं। मैंने कहा जी बता दो। कि आप एक ट्रेनिंग रखवा लो टीम में, आप पूरी टीम को कर लो इकट्ठा, और मैं एक ट्रेनिंग कर दूंगा, पूरी टीम ट्रेंड हो जाएगी।
तो जब टीम ट्रेंड हो जाएगी तो आपका काम ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। और मैंने 8 टीमें खोल रखी थी और सारी टीमें एक्टिव भी थी। तो जब हमने हिसार में ट्रेनिंग रखी फ्रेंड्स, और हिसार में ट्रेनिंग में एक टारगेट दिया उन्होंने कि आपकी टीम से कम से कम 200 लोग होने चाहिए। 200 लोग होंगे तो मैं ट्रेनिंग रखूंगा, वरना आप रखेंगे। मैं 7 दिन पहले पहुंचा हिसार में और मैंने वहां पे 380 टिकटें मैंने बेच दी। 380 टिकटें सेल हुई। और जिस दिन ट्रेनिंग का टाइम था उसी दिन एक जाटों की हड़ताल हुई। और दोस्तों आपको यकीन आएगा, 380 लोगों में से 195 लोग ही आ पाए। और 195 में एक भी व्यक्ति ऐड नहीं हुआ। वो 195 भी वो लोग थे जो उस आरक्षण से पहले हिसार में एंटर हो चुके थे। उसके बाद कोई भी आदमी किसी रोड से नहीं आया वहां पे। सिद्धार्थ जी एक दिन पहले आ चुके थे। उन्होंने कहा जी हाँ जी बताओ, काउंटिंग बताओ। और मैंने कहा जी 195 है। तो वो बोले मैंने तो 200 कहा था। मैंने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव आपने 200 कहा था, 195 तो हैं। उन्होंने साफ साफ कहा भी 200 कहा था तो 200 ही है, 200 होंगे तो मैं ट्रेनिंग कर दूंगा, वरना आप रखो, और अगर आज छोड़ना है तो आप छोड़ दो। अब दोस्तों उस टाइम पे एक ही रास्ता अपने पास में था। एक रास्ता तो ये था मैं छोड़ दूं, दूसरा रास्ता ही वो था जो मैंने बोल रखा था कि मैं कार खरीदूंगा, मैं विदेश में घूमूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वाइफ को, बच्चों को, मम्मी पापा को पता नहीं क्या क्या बोल रखा था। तो मेरा पूरा फोकस उस दिन हुआ ड्रीम के ऊपर। और मैं स्टेज पे पहुंचा उस दिन पहली बार। जब मैं स्टेज पे पहली बार पहुंचा और मैंने ट्रेनिंग को करना स्टार्ट किया, झटके मार मूर के मैंने अपना नाम बताया। और झटके मारने के बाद नाम बताया, मैंने बोलना स्टार्ट किया। और दोस्तों आपको विश्वास आएगा, 3 घंटे मैंने ट्रेनिंग की और पहली बार कोई नहीं हंसा। तो एक चीज मैं आपको आज नोट करवाना चाहूंगा, जो लोग पहली बार है, दूसरी बार है या बार बार भी, जो इंसान अपने बारे में जैसा सोचता है ना, लोग उसके बारे में वैसा ही सोचते हैं। उस दिन माइंड में एक बार भी बात नहीं आई कि कोई हंसेगा। उस दिन कोई नहीं हंसा। मैं फुल एनर्जी में था और मैंने फुल ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग करने के बाद मैंने पूरी टीम के डायरेक्टर एंड अबव को बैठाया आगे और कहा जी बोलो कहाँ कहाँ ट्रेनिंग रखवानी है। और आपको विश्वास आएगा, क्योंकि ग्रोथ इतनी जबरदस्त हुई उसके बाद में। मैं 30 के 30 दिन ट्रेनिंग में था। रोज आज इस व्यक्ति के साथ ट्रेनिंग, कल इसके साथ, इसके साथ अटक रहा हूं, कोई बात नहीं, मेरा फोकस उसके ऊपर है नहीं, मेरा फोकस टोटली ड्रीम के ऊपर था। और उसका रिजल्ट ये हुआ फ्रेंड्स कि जब से मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, रेगुलर मैंने वर्कशॉप करना स्टार्ट किया टीम में। पहले सीएनटी रखी, एग्री की ट्रेनिंग रखी, हेल्थ पे रखी, रखता गया रखता गया रखता गया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि ठीक 1 साल के बाद मेरा जो तीसरा पे आउट मैंने आपको बताया 49,000 रुपए, चौथा पे आउट 21,000 रुपए, पांचवा पे आउट 9100 रुपए, छठा पे आउट 7100 रुपए था। वो इसी वजह से था कि मैं मैन टू मैन ही जाके बताता था। और ये ट्रेनिंग रखने के बाद जब मैंने ट्रेनिंग रखी, उस महीने का पे आउट था 33,000 रुपए। उससे अगले महीने का पे आउट था 48,000 रुपए। उसके बाद 58,000 रुपए, 72,000 रुपए, 76,000 रुपए, 78,000 रुपए। फिर ये सेम पे आउट रहा 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में। जब ये 80,000 से 1 लाख के बीच में पे आउट रहा, उस टाइम पे मैंने अपनी पहली कार खरीदी, अल्टो कार, जो कि 2,51,000 रुपए की आती थी। दोस्तों हर अपलाइन ने कहा कि 5 लाख रुपए से ऊपर की कार खरीदो। और मैंने अपलाइनों से कहा सर मेरे को डर है, अगर मैं इस कार को मेंटेन नहीं रख पाया तो क्या होएगा। और ये डर बिल्कुल वास्तविकता में था। मेरे को बहुत भय होता था। और कई बार जब मैं फील्ड में जाता था तो लोग बोलते थे इस टाइप की मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बहुत ज्यादा टाइम तक ये चलेंगी नहीं, खेती नहीं छोड़ना अपनी। और इसी वजह से मैंने 3 साल खेती के साथ किया इसको पार्ट टाइम। और पार्ट टाइम करते करते मैं 1 लाख, 1.25 लाख इनकम के ऊपर था, क्योंकि मैं सीरियस पार्ट टाइम था।
खेत में से आते सीधा ड्रेस पहन के फील्ड में होता था मैं रोज। कुछ भी हो जाए, किसी ने इनवाइट किया ना किया, मेरी सेहत पे कोई असर ही नहीं था। अगर किसी ने इनवाइट किया अच्छी बात है, वरना किसी भी गांव में घुस के मैं बात करना जान गया था कि कैसे बात करनी है। किसी भी बैठक में पहुंच के बात करना, एग्रीबियासी के विषय में बताना, ये मैंने जान लिया था कि ये बिजनेस जितना मैं बाहर रहूंगा उतना मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। और मैंने दोस्तों अल्टो कार खरीदी। और अल्टो कार जब मैंने खरीदी मैं कितना खुश था, इतनी खुशी मैंने ऑडी खरीदी तब नहीं हुई जितनी मैंने अल्टो में हुई थी। मैं बहुत अल्टो कार को खरीदने के बाद खुश, पूरा एनर्जी में था। अल्टो कार मैंने खरीदी 2,51,000 रुपए की, और उसमें मैंने साउंड सिस्टम जो मैंने डाला हुआ था वो था 50,000 रुपए। तो मेरे को कितनी खुशी होती थी। जो लोग ये बोलते थे इसमें कार नहीं आएगी, उनके घर के सामने कार को खड़ी करके शीशे खोल के फुल आवाज में रखता था। जबकि बाद में ये ज्ञान हुआ कि ये गलत था, ऐसे मेरे को नहीं करना चाहिए था। तो जब 1 लाख पे आउट था तो मैंने कई बार अपलाइन के पास फोन किया, सर पे आउट 1 लाख रुपए ही है, इससे ऊपर हो ही नहीं रहा। कोशिश मैंने बहुत की पर पे आउट ऊपर हो ही नहीं रहा था। उसी टाइम पे हमारे ग्रेट गुरु ने एक ट्रेनिंग रखी, एसबीसी ट्रेनिंग। एसबीसी ट्रेनिंग में जब हम पहुंचे तो वहां ट्रेनिंग में बताया कि जो हम चाहते हैं वो हो सकता है। और मैं जिद्दी बहुत था और मैंने सिद्धार्थ जी को कहा, सर मैं चाहता तो 20 लाख रुपए ऊपर आएंगे कहां से? तो सिद्धार्थ जी ने कहा, भाई जो मैं आपको बोल रहा हूं आप उसके ऊपर सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चालू कर दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और दोस्तों मैंने ट्रेनिंग पे विश्वास नहीं किया, एसबीसी पे विश्वास नहीं किया। मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने कुछ छोटी छोटी टेक्निक को इस्तेमाल किया, मैंने विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल किया, और उस विजुअलाइजेशन की वजह से पे आउट 1,25,000 हुआ, 1.5 हुआ, 1.25 हुआ। और सिद्धार्थ जी ने फिर से ट्रेनिंग एसबीसी रखी, मैं फिर से गया एसबीसी में, फिर से मैंने गुरुदेव के साथ बात की कि सर ये तो जादू है, इसको और अच्छे से बताएं। तो वो बोले 3 दिन इसी के ऊपर हम हैं, देखिए ध्यान दें आप। और 3 दिन मैंने पूरा फोकस किया अपने धारणाओं के ऊपर, विश्वासों के ऊपर, कि मैं फुल डे क्या विचार माइंड में आते हैं, विचार के ऊपर ध्यान किया, फोकस किया। और मैंने कैसे पॉजिटिव रहूं इसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। और दोस्तों जब मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो जैसा कहा जाता है कि जैसे आप अंदर बीज डालते वैसे रिजल्ट आपके पास होते हैं। और मैंने बीज डालना स्टार्ट किया, मैंने एक टारगेट रखा कि 2 लाख रुपए का पे आउट हो जाए। 2 का हुआ, फिर मैंने 2.5 का रखा, 2.5 का हुआ, फिर मैंने 3 का भी रखा टारगेट, 3 का भी हुआ। ठीक 2 साल के बाद मैंने एक दूसरी कार खरीदी, यहाँ से पोलो कार खरीदी जो 7,25,000 रुपए की आती है, वॉक्सवैगन की। उसको मैंने 2 साल ड्राइव किया। उसके बाद मैंने तीसरी कार खरीदी 11,34,000 रुपए की, रेनॉल्ट की डस्टर कार। और डस्टर कार को मैंने 3 साल यहाँ पे 3 साल मैंने उसको ड्राइव किया। और जब मैंने उसको 3 साल अच्छे से ड्राइव किया तो अब जो टारगेट था वो 20 लाख रुपए की कार का मैं रखना चाहता था। क्योंकि जैसे जिसके जितने अच्छे अपलाइन होते हैं, गाइडलाइन जितनी जबरदस्त होती है, रिजल्ट भी दोस्तों उतने ही जबरदस्त होते हैं। तो जैसे मैंने सिद्धार्थ जी से बात की, मैनेजमेंट से बात की, तो दीपक सूद ने कहा, भाई अब की बार 20 लाख रुपए की नहीं कार, अब की बार आप लेंगे, टारगेट रखिए 50 लाख रुपए की कार। और दोस्तों अब जो पे आउट था वो 2 से 2.5 हो चुका था, 2.5 से 3 हो चुका था, 3 से 3.5 हो गया था, 4 हो गया था, 4,23,000 हो चुका था। और मेरा हाईएस्ट पे आउट वेस्टीज में जो रहा आज तक वो रहा 4,80,002 रुपए का। वेस्टीज से आज तक मेरे को टोटल इनकम जो आ चुकी है 3,15,00,000 रुपए आज तक वेस्टीज से आ चुके हैं। मैं पहला वो इंसान हूं जिसके बिजनेस में हमेशा ग्रोथ ही रही है। मैंने हमेशा ग्रोथ की है और इसके पीछे एक ही वजह थी, इसके पीछे वजह थी मैंने हमेशा नए लोगों के साथ काम किया है।
मैंने उनको ट्रेंड किया है। जैसे मैंने उनको ट्रेंड किया, उन्होंने आगे काम करना स्टार्ट किया और उसका रिजल्ट ये होता है, जैसे मैं अपने आप को मान रहा था कि मेरा कोई विश्वास नहीं था पहले, वेस्टीज से पहले एमएलएम कोई नहीं की, तो ना ये मालूम था इसमें लोग छोड़ते हैं, ना ये मालूम था इसमें लोग जल्दी डुप्लीकेट नहीं होते या जल्दी डुप्लीकेट होते हैं। यानी मैं बिल्कुल साफ था। जैसा अपलाइन ने कहा वैसे वैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया। और इसके साथ में फिर विदेश के टूर हुए। पहला ट्रिप था ठीक 2 साल के बाद मैंने यहाँ से पहला ट्रिप किया था वेस्टीज में। और जब मैं पहले ट्रिप पे पहुंचा तो मालूम ही नहीं था कि ट्रिप कहाँ का है, कैसे रहेगा। ऑफिस से फोन किया था, पासपोर्ट अप्लाई किया, पासपोर्ट टाइम पे पहुंचा और मैं गया एयरपोर्ट पे। पहली बार जीवन में मैंने देखा था वेस्टीज की वजह से एयरपोर्ट। पहली बार जब वो बोल रहे थे बैग दो, मैं बोल रहा था जी मैं तो बैग को साथ में रखूंगा अपने को, पर वहां पे बैग अपने साथ में आप रख नहीं सकते। मैंने दिया अंदर। फ्लाइट में पहुंचा तो देखा फ्लाइट में लोग फोटो उतार रहे हैं, उनके पास अच्छे अच्छे फोन थे, मेरे पास अच्छा फोन भी नहीं होता था उस टाइम पे, खरीदा ही नहीं था। पैसे तो इतने थे पर मैंने बहुत अच्छा फोन खरीदा ही नहीं था। तो वहां पे काफी दोस्तों ने फोटो उतारे, काफी अच्छा मैंने महसूस किया। स्टार क्रूज का हमारा वो टूर था। टोटल वेस्टीज के 55 लोग उसमें थे। पूरे वर्ल्ड के 4000 लोग उस पानी के जहाज पे थे। हमने 5 दिन एंजॉय किया वहां पे। और उस जहाज पे घूमने के बाद मैंने कसम खाई थी कि कितने भी जो भी ट्रिप वेस्टीज के का रहेगा मैं उसमें हर हाल में रहूंगा फ्रेंड्स। और उसके बाद मैंने 15 देशों की ट्रिप की। पिछले टूर में हम हस्बैंड वाइफ थे। स्टार क्रूज के टूर में हम दोनों हस्बैंड वाइफ, छोटा भाई था, 3 लोग हम एक ही फैमिली के थे जो वहां पे घूम के आए। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, रसिया, इसके बाद में दुबई, आबू धाबी, इसके बाद में हम उज्बेकिस्तान जाके आए, सिंगापुर जाके आए, मलेशिया के हमने 3 ट्रिप किए। 3 बार गया मैं। एक बार गया जेंटिंग आइलैंड और एक बार हम कुआलालंपुर और पेनांग में घूम के आए। थाईलैंड में घूम के आए, फुकेट में घूम के आए। तो दोस्तों इतना गजब का ये जर्नी रही वेस्टीज की। आज अगर मैं देखता हूं कि मैंने मेहनत की है तो एक बार भी महसूस नहीं होता कि मैंने मेहनत की है, क्योंकि खेती के काम में मेहनत इससे बहुत ज्यादा होती थी। बात रही एजुकेशन की, एजुकेशन में 10वीं पास था। अपलाइन ने बोल दिया कि 5 लोगों को बताना है तो मैंने 5 को बताया। अपलाइन ने कहा विजुअलाइजेशन करना है तो मैंने दोस्तों विजुअलाइजेशन किया। अपलाइन ने कहा कि आपको ट्रेनिंग में आधा घंटा पहले पहुंचना है तो मैं ट्रेनिंग में आधा घंटे पहले पहुंचा। और आज भी मैं 100% फॉलो करता हूं अपलाइन को। अभी आज से 3 साल पहले एसबीसी ट्रेनिंग हम हमेशा गुरुदेव की रखवाते थे, लेकिन 3 साल पहले टीम में 250 लोग एसबीसी के लिए तैयार हुए। मैंने गुरुदेव से बात की, सर हमारी टीम से 250 लोग एसबीसी में होते हैं तो क्या किया जाए। तो गुरुदेव ने अथॉरिटी दी कि आप अपनी एसबीसी रखिए। और मैंने 3 साल पहले एसबीसी रखना स्टार्ट किया। आज मैं कम से कम 1 साल में 6 बार एसबीसी ट्रेनिंग रखता हूँ। 6 बार हमने एसबीसी ट्रेनिंग रखी। एलडीपी ट्रेनिंग रखता हूँ, स्किल के ऊपर रखता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी टीम है हर टीम में मैं ट्रेनिंग रखता हूँ। आज वो बोलने की दिक्कत, वो चैलेंज कहीं भी सामने नहीं आता। और आज अगर मैं बात करूं रेगुलर पे आउट की तो 4 लाख रुपए से ज्यादा का रेगुलर पे आउट है। अगर मैं लॉकडाउन के टाइम की बात करूं तो पिछले महीने भी लॉकडाउन की वजह से, जैसा कि सब लोग जानते हैं, बिजनेस डाउन हुआ, फिर भी मेरा जो पे आउट है 2,31,000 रुपए का पिछले महीने का पे आउट भी है। और इस महीने का जो पे आउट रहेगा वो सेम रिकवर हो चुका है। अब की बार का पे आउट 4 लाख रुपए से ज्यादा या आसपास 4 लाख के आसपास ही रहेगा, क्योंकि जहां जहां भी हमारी टीम में थी वहां पे लॉकडाउन ओपन हो चुका है और स्टॉक जबरदस्त है। हम ग्रोथ कर रहे हैं रेगुलर। तो आज इस कहानी के बाद मैं आपको कुछ चीजें आपके साथ सामने शेयर करना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा टाइम आपको रखूंगा नहीं, थोड़े से टाइम आपको रखूंगा मैं,
जो मैंने फील किया है वो चीजें आपके सामने रखूंगा। जाहिर सी बात है, आज ट्रेनिंग है तो आपके पास में डायरी पेन जरूर होगा, तो इस डायरी पेन का दोस्तों इस्तेमाल कीजिए और इसके ऊपर कुछ चीजें मैं नोट करवाऊंगा, नोट कीजिए। मैं आपको पहली जो आज की ट्रेनिंग का जो पहला पार्ट है, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जब हम बीज को जमीन में डालते हैं, जब हम बीज को जमीन में डालते हैं तो जमीन में डाल के हमें विश्वास होता है कि बीज जर्मिनेट हो जाएगा, यानी पैदा हो जाएगा। हम उसको 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उसको उखाड़ते नहीं है, क्योंकि मैंने खेती की है तो मैं इस बात को जानता हूं, मेरे को पूरा विश्वास होता है कि बीज अपने आप उगता है। दोस्तों यहाँ पे जब लोग वेस्टीज में ज्वाइन होते हैं, हम उनको बोलते हैं तुम्हें 1 लाख रुपए की इनकम आएगी, 2 लाख रुपए की इनकम आएगी, 5 लाख की इनकम आएगी, पर हम उनसे ये नहीं पूछते क्या आपके पास में कोई स्किल है। आपने स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे कोई स्टेज से रिलेटेड कोई फंक्शन का या कोई भी आपकी ऐसी एक्टिविटी रही स्कूल के टाइम पे, जब एक आदमी को दूसरे किसी भी आदमी को इनवाइट करना नहीं आता, कॉल करना नहीं आता, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा उसको 1 लाख रुपए की इनकम कहां से आ जाएगी। अगर आप वेस्टीज में कामयाबी चाहते हैं और वेस्टीज में आप 100% 1 लाख रुपए की इनकम चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले पॉजिटिव बीज डालिए उसके माइंड में। और पॉजिटिव बीज क्या है? पॉजिटिव बीज है इनविटेशन हैबिट और कॉलिंग हैबिट। सबसे पहला स्टेप है हमारे बिजनेस में, जब आप लोगों को कॉलिंग हैबिट और इनविटेशन हैबिट पे डालते हैं और उनको सिखाना चालू कर देते हैं कि कैसे लोगों को इनवाइट किया जाए। अब मैं एक छोटा सा इनविटेशन का टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं। मैंने एक व्यक्ति के पास फोन किया, वो फैटी है, उसका वेट ज्यादा है, तो दोस्तों मैं उसको बोलता हूं कि भाई क्या हाल चाल है, वो कहेगा जी जबरदस्त, और फैमिली ठीक ठाक है, वो कहेगा जी हाँ जबरदस्त है। तो मैं उसको बोलूंगा भाई आज मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हूं, आपको विश्वास तो नहीं आएगा, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वजन को कम नहीं किया जा सकता, पर मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूं जिसमें बहुत एक्टिव डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की है कि नेचुरल फूड से वेट को मैनेज किया जा सकता है। पर उसके लिए आपको डाइट का ध्यान रखना होगा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको बीपी ना हो, थायराइड ना हो, ज्वाइंट पेन ना हो, तो एक बार मैं आपसे आधे घंटे के लिए किसी को मिलवाना चाहूंगा, या मैं खुद आपके सामने ऑर्गेनाइजेशन के विषय में बात करना चाहूंगा कि कैसे हम नेचुरल तरीके से फिटनेस पा सकते हैं। एक दूसरा व्यक्ति है, उसको डायबिटीज है, मैंने उससे बात की जी, हाँ जी अंकल जी क्या हाल चाल है। अंकल जी ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने उससे बात की, अंकल जी आपको कितने साल से डायबिटीज है? अंकल जी ने बताया जी 10 साल हो गए। जैसे ही अंकल जी ने कहा, अंकल जी को मालूम हो गया है 10 साल में डायबिटीज की टेबलेट से कितनी वीकनेस आती है। अंकल जी वैसे आपको विश्वास तो नहीं आएगा, फिर मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। आजकल मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूं जहां पे जो लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल से अंग्रेजी दवाइयों पे आश्रित हैं, कोई भी रोग की वजह से वो अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक नेचुरल रास्ता ढूंढ लिया है, एक नेचुरल रास्ता ढूंढ लिया जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज की दवाइयां छूट जाएंगी। पर मेरे को आधे घंटे का टाइम आपसे चाहिए बात करने के लिए। अगर आप आधे घंटे का टाइम हमें देते हैं, देन ऑटोमेटिकली आपकी 2 से 3 महीने में ये डायबिटीज की टेबलेट छूट जाएंगी। क्या आप चाहते हैं छूट जाएं? और डायबिटीज का रोगी ना भर चुका होता है गोलियां खा खा के। अगर आपने उसको सही से गाइड किया और आप उसका डाइट चार्ट दिया उसको और हेल्थ सप्लीमेंट दिए उसको सही एजुकेशन के साथ में, फैन हो जाएगा आपका। और उसको 10 साल से 20 साल से है तो कम से कम 20-30 लोगों को ऐसों को जानता है जिनको डायबिटीज है।
और उसकी जान पहचान बहुत दूर तक है, वो कहां तक हमारे बिजनेस को लेकर के जा सकता है। तो हमें कॉलिंग हैबिट और इनविटेशन हैबिट के ऊपर हमें काम करना है। बीज के ऊपर विश्वास रखना है। बीज का अर्थ है ड्रीम, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द सीड। एक बार जिस चीज पे विश्वास किया उस पे 3 से 5 साल, 3 से 5 साल हमें विश्वास रखना है। बहुत लोग फास्ट रिजल्ट चाहते हैं। दोस्तों माफी चाहूंगा मैं आपको, हम जिस बिजनेस में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जो है अमीर होने का शॉर्ट रास्ता जरूर है, पर वो शॉर्ट रास्ता 3 से 5 साल का है। जहां पे लोग 50 साल, 60 साल, 80 साल में अमीर नहीं हो पाते, वो लोग यहाँ पे 3 से 5 साल में अमीर हो सकते हैं। इसके बाद में पहले हमने बात की स्किल के ऊपर, दूसरी बात करते हैं कॉज ऑफ इफेक्ट। बेचारा बनना छोड़िए। रोज आपकी हेल्प को श्री कृष्ण जी नहीं आएंगे, कोई भगवान आपकी सपोर्ट के लिए नहीं आएगा, कोई अपलाइन आपकी सपोर्ट के लिए नहीं आएगा। अगर आप वेस्टिज में 1 लाख रुपए चाहते हैं तो अपलाइन से सिर्फ गाइडलाइन लें, काम करें खुद। अगर आपने लोगों को अटेंड करना, लोगों के साथ मीटिंग करना, टीम वर्क करना सीख लिया, तो कुछ ही टाइम के बाद आपकी टीम में आपकी छाप होगी, आपकी इमेज होगी, आपकी लीडरशिप से टीम को जाना जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत गजब के रिजल्ट आपके पास में होंगे। जो लोग हमेशा अपलाइन 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 बोलते रहते हैं, वो इस बिजनेस में बहुत दूर तक नहीं जा पाते। अपलाइन का सिर्फ इस्तेमाल कीजिए जैसे कोच होता है, कोच के जैसे। अगर आपने कोच के जैसे अपलाइन का इस्तेमाल किया तो आपके पास रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत जबरदस्त हमारे पास में रिजल्ट होंगे। इसके बाद तीसरी चीज आती है गोल। गोल का अर्थ है ड्रीम। अगर आप ड्रीम को 100% पाना चाहते हैं तो आपके ड्रीम के छोटे छोटे पोस्टर को 25 जगह पे चिपका दीजिए। आपके फोन में आपका ड्रीम हो, आपकी डायरी के पहले पेज पे आपका ड्रीम हो, आखिरी पेज पे ड्रीम हो, आपके बेडरूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपकी रसोई में, आपके बाथरूम में, जहां भी जाएं, आपकी कार में, आपके बैग में, हर जगह पे ड्रीम के साथ प्रेग्नेंट रहिए। बहुत लोग बोलते हैं सर कार खरीदनी तो थी। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा दोस्तों, लेडीज या तो प्रेग्नेंट होती है या प्रेग्नेंट ही नहीं होती। क्या ऐसा काम हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो जाए और फिर वो कहे बच्चा पैदा करना तो था पर अब नहीं हो पाएगा? अगर आपने 25 जगह पे ड्रीम को रखा हुआ है दोस्तों, ड्रीम से आप पूरा प्रेग्नेंट हो जाएंगे और डिलीवरी होगी ही होगी। डिलीवरी जो है 4 दिन पहले हो सकती है, 10 दिन बाद में हो सकती है, इतना अंतर तो हो सकता है, पर डिलीवरी होगी हर हाल में। और डिलीवरी तभी होगी जब आप ड्रीम से प्रेग्नेंट हो जाएंगे। आज ये कोरोना की वजह से, कोरोना आ गया है सर, अब तो ड्रीम लेट अचीव हो पाएगा। अगर लेडीज प्रेग्नेंट है, क्या कोरोना की वजह से वो रुक जाएगी? कभी भी नहीं रुकेगी फ्रेंड्स, हर हाल में डिलीवरी होगी। तो सेम हम यहाँ पे हैं। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं और आपने टारगेट रख लिया है, तो मैं बोलना चाहूंगा अगर आपने टारगेट रख लिया है तो जीपीएस के 5 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता क्या था हमारे पास? हम ट्रेनिंग रखते थे हॉल में, होटल में। अब जीपीएस पे हमने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है, जूम ऐप। अब हमने तीसरा रास्ता ढूंढ लिया है, फेसबुक। हमने चौथा रास्ता ढूंढ लिया है फ्रेंड्स, यूट्यूब। हमने पांचवा रास्ता ढूंढ लिया है, टेलीग्राम। ये सारे जीपीएस हैं, पर जहां पे हमें पहुंचना है ये हर रास्ता वहीं पे पहुंचाएगा फ्रेंड्स। तो हर हाल में अपने ड्रीम से प्रेग्नेंट रहिए। कोरोना आपके ड्रीम को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा, बल्कि और ज्यादा टर्नओवर होगा आपका अगर आप ड्रीम से प्रेग्नेंट रहे। क्योंकि आज आबादी का 80% हिस्सा घर में रहता है फ्रेंड्स, और फोन पे रहता है। बस उसके लिए हमने उतनी मेहनत नहीं की आज तक जो हमें करनी चाहिए। 5 लोग एक आदमी रोज जूम ऐप पे जोड़ने की ताकत रखता है, पर उसके माइंड में घुस गया है कोरोना। और मैं बोलना चाहूंगा आपको,
अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं तो कोरोना को घर से बाहर रखिए, माइंड में ना रखिए, माइंड में सिर्फ कामयाबी को रखिए। और अगर आपके माइंड में कामयाबी रही देन आपको रिजल्ट आएंगे। इसके बाद चौथे पॉइंट पे लिखिए सेल्फ टॉक। अपने आप से सेल्फ टॉक कीजिए, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। सेल्फ टॉक कीजिए रोज। इसके बाद में 5वें नंबर पे आपके घर में एक मैजिक कॉर्नर तैयार कीजिए। 10-20 हजार रुपए का सामान आपके ड्राइंग रूम में रखिए, जिसको मैं मैजिक कॉर्नर बोलता हूँ। आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति आता है और वो पूछता है ये क्या है, उसको बोलिए ये जादुई कॉर्नर है, जिसकी वजह से मेरे घर में 20,000 रुपए की इनकम हर महीने आती है, 30,000 की इनकम हर महीने आती है, 50,000 आती है, 1 लाख आती है, 2 लाख आती है। मेरे अपलाइन को 10 लाख रुपए की इनकम इसी मैजिक कॉर्नर की वजह से आती है फ्रेंड्स। और अगर आपने आपके घर में मैजिक कॉर्नर रखा, अगर आपके पास एक महीने में 100 लोग आते हैं तो उसमें से मेरा कमिटमेंट है आपसे 30 से 40 लोग आपके साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। क्योंकि लोग वही काम करते हैं जो वो करता हुआ आपको देखते हैं। आपके बोलने से कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, आपके बोलने से नहीं होता, हमें करना होगा। तो मैजिक कॉर्नर का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद 6ठे नंबर पे लिखे व्हाइट बोर्ड। आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में व्हाइट बोर्ड रखिए और व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपका नाम और नीचे लिखिए 6 डाउनलाइन या 8 डाउनलाइन जो भी हैं। शाम को सारी डाउनलाइन के पॉइंट, रमेश जी के पॉइंट 5,000, दूसरे संदीप के पॉइंट 20,000, आर के सिंह के पे आउट 1,25,000। तो जिसके जितने पॉइंट हैं शाम को नोट कीजिए और अगले दिन देखिए कौन सी टीम ने कितना काम किया, कौन सी टीम में क्या एक्टिविटी हुई। जिस टीम में ज्यादा एक्टिविटी होंगी वहां पे टर्नओवर भी ज्यादा रहेगा, और जहां पे टर्नओवर ज्यादा होगा उस टीम की एक्टिविटी को ट्रांसफर कीजिए दूसरी टीम में। क्योंकि आप ऊपर से सारी टीमों को देख रहे हैं, आपका रिव्यू, आपकी आंखें, आपकी बाज की आंख हर टीम के ऊपर है। एक टीम की पावर को दूसरी टीम में डालिए। एक टीम में वीकनेस है तो उसको हटाइए, उसको बोलिए उस टीम को। और जब आप ये डेली रिव्यू करना चालू कर देंगे तो आपके बिजनेस में चमत्कारी रिजल्ट चालू हो जाएंगे। अगर व्हाइट बोर्ड ना रख पाए तो एक डायरी, शाम को पूरी टीम के पॉइंट नोट कीजिए फ्रेंड्स। और अगले दिन दोपहर तक कितने पॉइंट आए, 4 बजे तक कितने आए, शाम तक क्या पॉइंट आए, आप ये रिव्यू करना चालू कर दो फ्रेंड्स। 7 दिन में आपकी टीम का काम करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। आपका फॉलोअप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा टीम के ऊपर, क्योंकि आप रह नहीं पाएंगे, नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं उसको रोज रूटीन से। जब आप ये रिव्यू करना चालू कर देंगे गजब के रिजल्ट आएंगे। इसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं टीचेबल। सीखते रहिए रेगुलर, ये बिजनेस है सीखने का। आज भी मैं रेगुलर, लॉकडाउन की वजह से फ्रेंड्स मैंने 60 दिन में 10 से ज्यादा किताबें मैंने पढ़ दी हैं। मैंने कम से कम 20 ट्रेनिंग तैयार मैंने कर ली है, माइंड के ऊपर, स्किल के ऊपर, अलग अलग हैबिट्स के ऊपर, कैसे टीम की हैबिट को चेंज किया जाए। तो एक लीडर में क्वालिटी होती है, वो टीचेबल होता है, इसके बाद अकाउंटेबल भी होता है। 1 तारीख से 30 तारीख तक आपके कितने खर्च हुए ये देखिए। अगर आप जीवन में बहुत ज्यादा दौलत चाहते हैं तो जितने भी रिच लोग होते हैं उनकी वो अकाउंटेबल होते हैं। 1 तारीख से 30 तक जो खर्च हुआ, जो इनकम हुई, जहां जहां पे वेस्टिज जाके बताया, किस किस को बताया, उसका रिकॉर्ड रखिए। अगर कोई ज्वाइन हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर रिव्यू कीजिए। और जब आप ये रिव्यू करना चालू कर देंगे आपकी टीम में जादुई रिजल्ट चालू हो जाएंगे फ्रेंड्स। और जिस टीम में कोई भी एक्टिविटी नहीं है वहां पे मेहनत कीजिए, खुद मेहनत कीजिए, उस टीम को मेहनत करके दिखाइए। और कम से कम हर महीने, आप स्टार डायरेक्टर हैं, गोल्ड हैं, जो भी हैं, हर महीने कम से कम 10 से 20 ज्वाइनिंग हमारी खुद की होनी चाहिए। अगर आप स्टार से ऊपर है तो 10 ज्वाइनिंग हर हाल में होनी चाहिए आपकी। तभी हमारा पे आउट 1 लाख से 2 लाख, 2 से 3, 3 से 4 या उससे ज्यादा हो पाएगा। इसके बाद है 9वें नंबर पे काउंसलिंग।
मैं इसके ऊपर विशेष जोर दूंगा, आपकी काउंसलिंग के ऊपर। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं तो अपलाइन की काउंसलिंग हर हाल में रखिए। चाहे आपका पे आउट 5 लाख रुपए हो गया है फ्रेंड्स, आपके अपलाइन को चाहे 4 दिन ज्यादा का एक्सपीरियंस है, पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आपको, आपके अपलाइन के टीम में आपसे कहीं ज्यादा लोग हैं, उन्होंने उनको डुप्लीकेट किया है, उनके माइंड को चेंज किया, उनकी आदतों को चेंज किया है, आपसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास में है। कोई भी टीम को खोलने से पहले, कहीं भी काम करने से पहले अपलाइन की गाइडलाइन जरूर लें। कोई भी ट्रेनिंग एजुकेशन रखने से पहले अपलाइन से जरूर पूछ लें कि सर मैं ये ट्रेनिंग रखना चाहता हूं, क्या ये ठीक रहेगी। अपलाइन की बात को जिस भी इंसान ने मान के काम किया, आज उसके पास जादुई रिजल्ट है। आज उनका पे आउट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या उससे ज्यादा का है। और काफी लोग हमारे बीच में है जिन्होंने अपलाइन की बात के ऊपर काम नहीं किया फ्रेंड्स, आज उनका पे आउट डाउन हुआ है या एवरेज है या एक जैसे पे आउट के ऊपर है। वो ईगो को छोड़िए, ये बिजनेस ईगो का नहीं है, ये बिजनेस टांग खींचने का भी नहीं है। आज हमारे बीच में काफी सारे लोग होंगे जिनमें जाति की वजह से ईगो है। जाति को छोड़िए फ्रेंड्स, ये बिजनेस पूरे एंटायर फैमिली है आपकी, चाहे वो कोई भी जात का हो, आज आपकी फैमिली है, वो उसको अपना भाई मान के, बेटा मान के, बहन मान के अगर आपने काम किया तो आप आगे बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। आप उस माइंडसेट से उठिए। अमीर लोगों में खास क्वालिटी होती है, 1 करोड़ रुपए से जिस भी आदमी के पास इनकम है उससे बात करके देख लो, उसके ऊपर जाति का, धर्म का कोई असर नहीं होता, वो उनसे ऊपर उठ गया है। उठिए, जाति से, धर्म से ऊपर उठिए और एक ऐसी जगह पे बैठ के देखिए अपने आप को कि आपकी टीम में 1 करोड़ लोग हैं। और 1 करोड़ लोग तभी हो पाएंगे जब हम एंटायर फैमिली को इकट्ठा लेकर के चलेंगे। हर आदमी की ग्रोथ चाहेंगे, हर आदमी से हमें प्यार होगा। और जब ये चीजें हमारे पास में होंगी, अंत में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, पैशन। पैशन, अगर आपने पैशन से काम किया, पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अगर ट्रेनिंग रख दी, उस दिन घर में एनिवर्सरी है, बर्थडे है, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं होता उस दिन। मेरा पूरा फोकस अपने काम के ऊपर होता है, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर होता है। इन 10 साल में 9 साल मेरे को फुल टाइम हो चुके हैं। कितनी बार, 20 बार ट्रेनिंग रखने के बाद फैमिली में कोई फंक्शन होता था, मैं फंक्शन में नहीं होता था, मैं अपनी टीम में ट्रेनिंग में होता था फ्रेंड्स। तो पैशनेट रहिए हर चीज के लिए। और एक कामयाब इंसान में खास बात होती है, अपलाइन को या तो वो बोलते नहीं, बोलते हैं तो पूरे खरे उतरते हैं। अगर अपलाइन को आपने बोल दिया सर इस महीने स्टार, तो वो स्टार ही होते हैं। अगर बोल दिया डायमंड, तो डायमंड ही होते हैं फ्रेंड्स। तो हर हाल में ग्रोथ कीजिए, एक ग्रोथ वाला माइंडसेट रखिए। अपलाइन से बात कीजिए, गाइडलाइन लीजिए, काउंसलिंग रखवाइए रेगुलर। और जब आप काउंसलिंग रखवाते जाएंगे, विश्वास करते जाएंगे, तो हम बहुत ग्रोथ पे पहुंचेंगे। अंत में कहानी के साथ आज मैं अपनी ट्रेनिंग को विराम दूंगा यहाँ पे। एक बार एक व्यक्ति ने फोन किया, सर मेरे जीवन में से नेगेटिविटी खत्म नहीं होती, हमेशा नेगेटिविटी आती रहती है। तो मैंने एक वीडियो देख रखी थी यूट्यूब के ऊपर, वही आपके सामने रखूंगा। तो जो वो यूट्यूब पे वीडियो थी, उस ट्रेनर ने बताया, कोच ने बताया कि एक गिलास पानी हमारे पास है, अगर उस एक गिलास पानी में हमने मिट्टी डाल रखी है और हम उस मिट्टी को जमीन में बैठाना चाहते हैं, यानी गिलास की तह में वो बैठ जाए, अगर हम ये चाहते हैं, और हमारे हाथ में एक पेन है, अगर उस पेन को घुमाते रहेंगे, तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या वो मिट्टी जमीन में बैठ जाएगी, गिलास की तह में बैठ जाएगी? दोस्तों, वो पूरे जीवन पेन घूमता रहेगा और वो मिट्टी भी घूमती रहेगी। अगर आप जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो दोस्तों आपको नेगेटिविटी रूपी उस डंडी को, उस पेन को पहले रोकना होगा। जब आपके जीवन में नेगेटिविटी रुक जाएगी, तभी पॉजिटिविटी इंटर होगी फ्रेंड्स। तो आपके माइंड में से पॉजिटिविटी हटाने का रास्ता एक ही है, आपका अपलाइन।
यूट्यूब के ऊपर वीडियो और आपके अपलाइन की काउंसलिंग। अपलाइन से काउंसलिंग है सर, मैं नेगेटिविटी को छोड़ना चाहता हूं। अपलाइन 1000 रास्ते बता देगा आपको, और जब आपके जीवन में से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, और आप में पॉजिटिविटी है, फील्ड में नेगेटिविटी है, वहां पे तब उत्पन्न होगी कामयाबी। क्योंकि कामयाबी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जुड़ने से ही होती है। नेगेटिविटी ऐड होती है तो कामयाबी नहीं आती फ्रेंड्स। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जब इकट्ठी होती है देन कामयाबी आती है फ्रेंड्स। तो जब आप हाई पॉजिटिव हो जाएंगे और बाहर लोग जो होंगे वो हाई नेगेटिव होंगे, देन आपकी टीम में वो लोग ज्वाइन होंगे फ्रेंड्स, और वो आपको कहेंगे कि आप जैसा इंसान कोई नहीं है। और मेरा ये मानना है दोस्त, वेस्टीज में आज 2 करोड़ लोग ज्वाइन हो गए हैं। 2 करोड़ लोग चाय को पीते हैं, पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ की चीज वो खाते हैं, तो सेहत तो वो बोलते ही, साथ में पैसे की फीलिंग भी आती है। तो वेस्टीज के उत्पाद जो है ना वो ब्लेस्ड हैं। आप अगर इनको 2 से 3 साल तक खाते रहेंगे और लोगों को फील्ड में जाके बताते रहेंगे फ्रेंड्स, तो आपके घर में 2 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग है उस गॉड की, उस यूनिवर्स की। आज 2 करोड़ लोगों का जीवन चेंज कर दिया है वेस्टीज ने, आपका जीवन भी चेंज होएगा फ्रेंड्स। और मैं ये बोलना चाहूंगा आपको, आप चैंपियन हैं, आप चैंपियन थे और आप चैंपियन रहेंगे। मेरी इस बात को मान लो बस। आप जब भी आपको डाउट आता है आपको बोलना, मान लो मैं चैंपियन हूं, मान लो मैं इसका रास्ता जानता हूं, मान लो मैं लोगों को जोड़ना जानता हूं, मान लो मैं एक लीडर हूं, मान लो मैं एक लीडर हूं। और आप बोलेंगे आई एम लीडर, आई एम लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। और दोस्त ये 1 मिनट की स्टेटमेंट आपकी नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी में चेंज कर देगी और आपका जीवन चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं पुष्कर जी का, सोलंकी जी का और राज मोहम्मद जी का, आप तीनों का और एंटायर हमारी वेस्टीज फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूंगा। आपने इतना प्यार दिया, इतने लोगों ने बड़ा ध्यान से मेरी कहानी को सुना आपने। दोस्तों मैं चाहता हूं आपकी ग्रोथ हो, आप इन छोटे छोटे पॉइंट को इस्तेमाल कीजिएगा और आपके घर में भी वो चमचमाती हुई कार, वो ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू आपके घर के भी सामने खड़ी होगी। हजारों लोग डीजे पे नाच रहे होंगे फ्रेंड्स आपके घर के सामने। फील करके देखिए उस मंजर को। जब आप विदेश में घूम रहे होंगे, जब आपकी वाइफ के लिए आप 1 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदेंगे, कैसा फील होएगा आपको। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सो मच, विश यू वेल जी। थैंक्स सर, लव यू सर, बहुत ही शानदार आपकी स्टोरी अपने आप में एक एग्जांपल है। और आपने जो ट्रेनिंग के जो पॉइंट्स दिए हैं निश्चित तौर से बहुत ही शानदार ट्रेनिंग पॉइंट आपने रखे। और ये 9 पॉइंट नहीं है, मैं इसको 9 स्टेप, 9 कोर स्टेप बोलता हूँ। और जो इन 9 कोर को फॉलो करेगा निश्चित तौर से वो करोड़पति बनेगा। राइट सर, सबसे पहले तो मैंने जो आपकी स्टोरी में देखा कि आपके पास ये स्पीक का मतलब बोलने का चैलेंज था और इसकी वजह से आपको जॉब भी नहीं मिल पाई। और कहते हैं भगवान जॉब भी करता है अच्छे के लिए करता है, क्योंकि जॉब के लिए नहीं बने थे सर आप, वेस्टीज में किंग बनने के लिए बने थे, क्राउन बनने के लिए बने थे। और निश्चित तौर से आपकी जो कमजोरी थी वो कमजोरी, कहते हैं ना आपके सामने जब पत्थर आता है तो आप उसका इस्तेमाल दीवार बनाने में करते हैं, पुल बनाने में करते हैं। और निश्चित तौर से आपने उसका इस्तेमाल पुल बनाने में किया और आपने नेक्स्ट लेवल को जंप किया। और निश्चित तौर से ये दुनिया में आपने अपनी पहचान बनाई, ग्रेट ग्रुप के संपर्क में रहे, सिद्धार्थ सर के संपर्क में रहे। निश्चित तौर से सिद्धार्थ सर ने और इस वेस्टीज सिस्टम ने आपको एक नई पहचान दी, ये सह जाता है इस सिस्टम को। और निश्चित तौर से आपने इसके ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया। कई अप एंड डाउन आए लेकिन आपने क्विट नहीं किया और बिल्कुल सर जबरदस्त जंग आपने जीती है। निश्चित तौर से आप 4 लाख के नहीं सर 40 लाख के 4 करोड़ के आप हकदार हैं।
क्योंकि आपकी इस स्टोरी ने कई लोगों को प्रेरित किया है। आपके इन ट्रेनिंग पॉइंट से कई लोगों को मतलब उनकी आंखें, उनके दिमाग को खोल दिया है निश्चित तौर से। अब वो ये कह सकते हैं कि जब आप इनको कर सकते हैं, इतनी तकलीफ, इतनी बोलने की स्पीड के बावजूद भी अगर आप यहाँ पे आ सकते हैं तो निश्चित तौर से ये तो उससे आगे जा सकते हैं। थैंक यू सर, लव यू सर। ओके सर, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए थैंक आपका यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं पुष्कर जी से चाहूंगा कि वो कुछ सीनियर लीडर्स हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। जी सर। थैंक यू सर, लव यू सर। पुष्कर जी। पुष्कर जी। यस सर। जी सर, बताएं। बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। मेरे अंदर तो एक जबरदस्त एनर्जी का संचार हो गया, जैसे कि मैंने एक ट्रांसफार्मर के पास जाने पे हम उसको हाथ लगाने से अपने अंदर एक वो महसूस करते हैं ना, मुझे लगा सिद्धार्थ सर का जो मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया था, विवेक सर का ट्रेनिंग अटेंड किया था, और आज मुझे लगा कि बिल्कुल मैं आज वही हूँ, है ना। जी गजब का है सर, आपका भी एसबीसी हम जरूर अटेंड करना चाहेंगे। यस, रियली मजा आ गया जरूर सर, बिल्कुल सर। तो हमारे साथ में कुछ जी बात करना ओके चाह सर। रहे हैं। हाँ जी सर, बताएं। जी सर, विक्रम जी हैं हमारे साथ। हाँ जी विक्रम जी, बताएं सर। ग्राउंड डायरेक्टर हैं जी जी गुरुजी, सादर चरण स्पर्श। चरण स्पर्श सर, थैंक यू सो मच सर। जी बहुत सर। अच्छा लगा गुरुजी आपका कहानी सुन के, और जो ये 9 पॉइंट बताए बहुत ही अमेजिंग है। और इसमें लगभग जी 4 से 5 तो मैं पहले से करता था, लेकिन बाकी का 4-5 नहीं हो पा रहा था, जानकारी नहीं था। ओके जी। तो अब आज से जी मैं जी करना जी। चालू करूंगा, और ये मैं नोट कर लिया हूँ गुरुजी। बहुत अच्छा लगा आपका कहानी कि जब आप इतना संघर्ष के बाद भी आप टिके रहे और मुकाम पे पहुंच गए, और अभी और आगे जाने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। और मैं चाहूंगा कि हमारे टीम में जो लोग सुन रहे हैं, जो सर आपने बताए, सबको फॉलो करना चाहिए 100%। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा। थैंक यू मिस्टर। थैंक यू जी, शुक्रिया सर आपका। सर हमारे साथ में एक ग्राउंड डायरेक्टर हैं नंद किशोर जी परियार, वो भी आपसे नंद बात करना चाह किशोर रहे जी को मैं जानता हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुभाष जी। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल? बस बढ़िया। आज की आपकी वॉइस सुन के सर दिल खुश हो गया। मतलब ये साक्षात के भाई मैं आज सुभाष जी को बिल्कुल मेरे बात सुन रहा हूँ, मेरे पास बैठे हैं आज, उनको मैं यही मतलब मेरे महसूस हो रहा हूँ। तो सर बहुत तो दिनों के सर बाद आपकी वॉइस सुनने को मिली है, तो थैंक यू सो मच जी। और फैमिली ठीक ठाक है सर? बिल्कुल बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास सर, एकदम फर्स्ट क्लास। बस आपकी ग्रेट दुआ सर। है और आप ही की दुआओं की बदौलत आज हम इस चीज को प्रोग्रेस कर रहे हैं वेस्टेज के अंदर। और जी मुझे जी। पता है सुभाष जी, आपको भी पता होगा शायद सुमेरपुर के अंदर ट्रेनिंग थी, आपने रखी थी। हाँ याद है, मेरे को याद और है सर, बिल्कुल होटल इस में। ट्रेनिंग में वाकई में बहुत कुछ मैंने आपसे सीखा था, और यही है कि उस ट्रेनिंग का ही पार्ट था जैसे मैं आज जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। तो बाकी में मेरा रोल मॉडल भी है बिल्कुल सुभाष जी, क्योंकि आपकी बदौलत देखिए सर, एक हाँ चीज सर। बोलना चाहूंगा आप में पेशेंस जबरदस्त है सर, माइंडसेट जबरदस्त है आपका। इसको जीवन में ऐसे ही रखिएगा दोस्त। आपके पास पावर, अद्भुत पावर आपके पास है, पेशेंस है, एनर्जी है। बस इस एनर्जी को सर आप स्प्रेड कर दो टीम के अंदर, और मैं देख रहा हूं जल्दी आपका पे आउट 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में सर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। मेरी बहुत विशेष है सर आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। हमारे साथ में भीम सिंह जी हैं जी। सुभाष सर, भीम गुड सिंह जी आवाज मॉर्निंग। सुन पा रहे हैं? माइक चालू है मॉर्निंग जी, मॉर्निंग सर।
सर राजीव। मैंने सर रेवाड़ी में आपका प्रोग्राम देखा था, उसके बाद सर अभी लॉकडाउन के अंदर भी मैंने आप बात बताई सर, आपने वहाँ रेवाड़ी में भी ये चीजें बताई थी, और सर उसी चीज पे मैं काम कर रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। ग्रेट सर, ग्रेट। यस सर। लॉकडाउन में सर ऐसा हुआ, मैंने पहले इतनी बंदे ज्वाइन नहीं हो रहे थे, लॉकडाउन के अंदर कम से कम नहीं सर 50 से 60 आइडिया मैं लगा चुका हूँ परचेजिंग विद परचेजिंग। वाह जी वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। वेलकम जी, शुक्रिया सर। हमारे साथ मंजू जी हैं, मंजू पंडित। हाँ जी, मंजू जी, मंजू जी अपना माइक आप सेल्फ अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड जी, मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा आप बताएं सर, आपका बात बहुत अच्छा से मैं सुन रही थी, और आप सब लोग को इतना भरोसा दिया कि कितना भी लॉकडाउन लगा है फिर भी आप हिम्मत से काम कर सकते हैं, जा सकते हैं, और अपने आप पेशेंस जो रखते हैं, जिसका अंदर विश्वास है, उन्हीं का ये वेस्टेज बिजनेस है। और जितना अच्छे से आगे मैं ऑनलाइन के नीचे काम करूंगी उतना अच्छा पीवी और उतना बड़ा चेक भी होगा सर। बहुत अच्छा आप बताएं, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, होगा। बस जी इसको सर। रेगुलर रखिए, टीम में जिम्मेवारियों को बांटिए। जी सर, जब आप बहुत अच्छा। टीम में जिम्मेवारियों को बांटेंगे देन बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे मैम। मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा आपको। आज मैं हमारे जो ग्रेट अपलाइन है उनकी एक खास बात बताता हूँ मैं आपको आज, और शायद आज आपको महसूस होएगी वो चीज। हमारे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर सिद्धार्थ जी, उनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, उनको एक आम से आम इंसान के ऊपर भी विश्वास होता है कि ये डुप्लीकेट हो सकता है, और हम लोगों में कमियां ढूंढते हैं कि ये ट्रेंड नहीं हो सकता, ये ट्रेंड नहीं हो सकता, ये ट्रेंड नहीं हो सकता। एक चीज मैं गर्व से बोलना चाहूंगा आज आपको, अगर मैं सिद्धार्थ जी के टच में ना होता तो आज मैं वेस्टीज में नहीं होता, क्योंकि आम बंदे को तो विश्वास ही नहीं होता ना कि ये अच्छा बोल पाएगा, ये अच्छी ट्रेनिंग दे पाएगा। अगर मैं किसी आम इंसान की टीम में होता तो वो व्यक्ति छोड़ के जा चुका होता, या मैं छोड़ के जा चुका होता। आज हिंदुस्तान में एक गूंगे बहरों की जो टीम है वो कहाँ पे पता है आपको? वो सिद्धार्थ जी की डायरेक्ट डाउनलाइन में है। उन्होंने गूंगों के ऊपर भी विश्वास किया कि ये भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, और आज एक पहला ऐसा गूंगा बहरा व्यक्ति है जिसकी इनकम 3,80,000 रुपए हो चुकी है। एक महीने में 3,80,000 रुपए की इनकम होती है। वो क्यों हुई पता है आपको? क्योंकि सिद्धार्थ जी को ये विश्वास है, जिस आदमी ने, अगर कोई भी इंसान जो इस मानव योनि में आ चुका है वो वेस्टीज में डुप्लीकेट हो सकता है फ्रेंड्स। तो एक आम से आम इंसान के ऊपर भी विश्वास रखिए आप, उसको भी डुप्लीकेट करने की कोशिश कीजिए, और वो आम से आम इंसान भी खास हो जाएगा। वेस्टीज में ये पावर है, वेस्टीज के पास इतनी ब्लेसिंग है। तो कई बार हम क्या बोलते हैं, ये तो आम सा व्यक्ति है, ये ट्रेंड नहीं हो पाएगा। मैं बोलता हूं उसके ऊपर भी विश्वास रखिए, एक गरीब से गरीब आदमी के ऊपर भी विश्वास रखिए, वो भी जादूगर है, वो भी जादू जानता है, उसके अंदर भी स्किल है, उसके अंदर भी कोई ना कोई क्वालिटी तो है। तो जब हम ऐसे लोगों के साथ भी काम करेंगे, हमारी टीमें हजारों उदाहरण हो जाएंगे। तो मैम आपका पे आउट बिल्कुल 5 लाख रुपए होगा, हर हाल में होगा। बस स्टेज पे दौड़ते रहिए, आप चैंपियन हैं, आप हर हाल में कामयाबी तक पहुंचेंगी। थैंक यू सो मच मैम। जी पूजा जी हैं हमारे साथ में, पूजा दहिया, वो भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर बहुत अच्छा लगा आज आपकी टीचिंग सुनकर, क्योंकि आपने आज कुछ बहुत ही, हम जो कहते हैं कि जो हम ग्राउंड से जब उठते हैं, खेती से जब हम किसी चीज को अचीव करना शुरू करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हमें वहीं से बहुत सारी चीजें फेस करनी शुरू होती हैं। और आपने आज सर कई टेक्निक्स बहुत अच्छी बताई हैं जिनको मैंने नोट डाउन भी किया है। और ड्रीम गोल की जहाँ पर हम बात करते हैं सर, मैंने वो तीनों टाइप के ड्रीम जो बना रखे हैं वो किए हैं।
लेकिन डे बाय डे हम कहते हैं कि ड्रीम्स के पर लग गए हैं। डे बाय डे ड्रीम्स बहुत ऊंचे होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं कई जगह थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा डिमोरलाइज फील करना शुरू करते हैं। लेकिन वहां पर एक ऑप्शन हमने शायद चूज किया था जो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, कि जैसे जी मैम। डिमोरलाइज शुरू हुआ उसी टाइम अपलाइन से टच में आ जाए। ठीक है मैम। तो बीच में हुआ था सर, तो उसके लिए अब जैसे हमारा जो आगे का है, आप ये जो जीपीएस का सिस्टम आपने जो बताया, ये जी आज मैम। के टाइम में ये बहुत कारगर हो सकता है। तो थैंक यू जी सर, मैम। बहुत अच्छी सी चीज ये जो हमारे आज के लॉकडाउन के दौरान सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है, और यहाँ से हमारी ग्रोथ हो सकती है। तो जी मैम। थैंक थैंक यू सो मच सर। इसी तरह से आप आते रहिए और हमें टीचिंग देते रहिए, तो बहुत अच्छा लगता है सर। मैम एक चीज ऐड करना चाहूंगा और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो पूछ ली है आपने। जी सर। अगर एक आम इंसान के साथ कटरीना कैफ की शादी हो जाए, कितने दिन रह पाएगी वो उसके साथ? नहीं सरवाइव कर पाएगी सर। है ना? हाँ तो जी। अगर आप 5 लाख का पे आउट चाहते हैं, तो जी आज आपकी एनर्जी और 5 लाख के पे आउट की एनर्जी जो है ना, आज मैच नहीं हो रही वो। हाँ जी। हाँ जी। तो उस 5 लाख के पे आउट के ऊपर जो एनर्जी चाहिए हमारे अंदर, हाँ वो जी। एनर्जी आपको वाइब्रेट करनी होगी, तब आप वहां पे पहुंचेंगे। तो उस 5 लाख के पे आउट के साथ रेगुलर रह पाएंगे। जी सर। 5 लाख के पे आउट के ऊपर हमारा माइंडसेट कैसा हो, कैसी एजुकेशन हमारी हो, वे जी ऑफ टॉकिंग कैसी हो, स्किल कैसी हो, हमारे अंदर ईगो कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। आप एक जो भी ड्रीम आपका है उसके साथ आपकी एनर्जी को मैच करना सीखिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं इसके योग्य हूं? अगर आज आप उसके योग्य नहीं है और वो चीज आपके पास आ चुकी है, तो मैम उस गॉड ने अवसर दिया है, आप योग्य हो जाइए उसके लिए। काम कीजिए अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर हमें काम करना चाहिए। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी बार बार आती है तो क्यों आती है? उसके पीछे वजह है कि आज भी हम कहीं ना कहीं डाउट में हैं। तो जो भी डाउट है माइंड से पूछिए, अपने आप से बातें कीजिए जब भी डाउट आता है कि ये डाउट आया क्यों, कहाँ से आया ये डाउट, और उस डाउट को हटाइए, हर बार 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 हटाइए उसको। और एक दिन आपको आदत हो जाएगी, एक स्ट्रोंग थॉट के साथ आप रहेंगे, एक स्ट्रोंग माइंड सेट के साथ आप रहेंगे, और तभी हमारे पास वो रिजल्ट आएंगे। थैंक यू सो मच मैम। दिनेश कुमार जी हैं हमारे साथ जो बात करना चाह रहे हैं दिल्ली से, दिनेश कुमार मीणा। हाँ जी दिनेश जी। दिनेश जी आपका माइक चालू है। दिनेश जी। ओके, हम नरेश जी हैं हमारे साथ, नरेश जी सैनी। जी थोड़ी देर फोन करता हूँ जी नरेश जी। हेलो हाँ जी सर। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं नरेश जी की डाउनलाइन से हूँ, विमलेश सैनी। जी सर जी बताएं। सर मैंने अभी कोरोना जो हुआ था ना अपना ये हाँ जी। लॉकडाउन मार्च में, हाँ हाँ जी। इसी टाइम आईडी लगाई थी सर मैंने। और क्या था, मैं आर्किटेक्ट का काम करता था ठीक है जी। जयपुर में। ठीक है जी। अब सर वहाँ से क्या है, अभी 2 महीने की सैलरी भी नहीं हुई है। तो इसको मैंने अभी पिछले 15 दिन में मैंने काम स्टार्ट किया, तो मेरा 14% लेवल है अभी। ठीक है। तो मेरे को कुछ सर थोड़ा सा आपसे ज्ञान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं सर एक चीज बता दूं यहाँ पे, सर गॉड जो है ना, गॉड जो है बेस्ट एक्टर को ही बेस्ट जगह पे छोड़ता है। आप ये बताइए, मैंने आपको खुद ये बताया कि मैंने पानीपत में 3 साल जॉब की और 1 पैसा भी हाथ में नहीं आया बिल्कुल भी। पर आज मेरे को उसके ऊपर कोई किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है उस बात का। वरना मैं पिछले काफी टाइम से मैं ये बोल रहा था कि मैंने 3 साल काम किया और 1 पैसे की इनकम नहीं हुई।
सर ऐसे ऐसे लोग बता सकता हूँ, हमारे जूम ऐप पे अभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने 25 साल काम किया एक फील्ड में और वहां पे 3 करोड़ का लॉस करके और आज वेस्टीज में है, और आज वेस्टीज से 6 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम है। हमारे बीच में जूम ऐप के ऊपर ही ऐसे व्यक्ति भी हैं। तो जो जा चुका उसको छोड़ दो, जो भी हुआ ये कोरोना आपके लिए वरदान है, इसको याद रखना। आज आप अगर ये आप ये कोरोना ना होता तो आर्किटेक्ट के काम को छोड़ के नहीं आते, आप आर्किटेक्ट के काम को छोड़ के नहीं आते, हमेशा 20, 30, 50 हजार में उलझे रहते। और अब आप वेस्टीज में आए हो, 14% पे पहुंचे हो। कल आप गोल्ड होगे, स्टार होगे, डायमंड भी होगे, क्राउन भी होगे, और आपका 5 लाख का पे आउट भी आएगा। जब 5 लाख का पे आउट आएगा तब आप ये कहोगे सर आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मैं वैसे ही सोच रहा था। ये बात ऊपर वाले ने आपके लिए बड़ा सोच रखा है, बड़ा सोच रखा है, इसी वजह से पिछली जॉब से हटवाया है आपको। अगर उस जॉब से वो नहीं हटवाता तो आप उसको छोड़ते ही नहीं, क्योंकि हर इंसान में ताकत नहीं होती सर अपने काम को, पहले वाले काम को छोड़ दे वो। आज भी याद है सर, जब मैं खेती के काम में था, 5,000 रुपए नहीं दिए थे आड़ती ने, पूरा दिन बैठा के रखा था अपनी दुकान के ऊपर, और मैंने कसम खाई थी उस दिन कि मैं अब खेती के काम को छोड़ दूंगा। और आज मैं उस आड़ती को थैंक यू बोलता हूँ। जब भी जाता हूँ वहां पे शहर में, उसके पास जरूर जाता हूँ और उसको थैंक यू बोल के आता हूँ कि अगर आपने 5,000 रुपए दिए होते तो आज ये 5 लाख रुपए की इनकम ना होती, क्योंकि मैं खेती को छोड़ता ही नहीं। वहां से पेन हुआ ना, तो आज आपको जो पेन है ना सर, यहाँ उसको एनर्जी में चेंज कर लो और आप टारगेट लो, अगले 6 महीने में 1 लाख रुपए के ऊपर जाऊंगा। आप आर्किटेक्ट सर बेस्ट हैं, तो आप बेस्ट स्पीकर भी होंगे, आपके अंदर बेस्ट क्वालिटी भी होंगी, आपके अंदर बेस्ट अनुशासन भी होगा। तो जब सारी चीजें बेस्ट हैं तो आप यहाँ भी बेस्ट होगे। और अपने अंदर सर लीडरशिप को लेकर के आइए, स्लिम रखिए, मेहनत कीजिए, बोलना सीखिए, कॉलिंग हैबिट और इनविटेशन हैबिट के ऊपर काम कीजिए, और आप देखेंगे अगले 6 महीने में आपका पे आउट 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा सर, हर हाल में। तो सर ये टेंशन छोड़ दो, जो हुआ वो जा चुका, वो अब वापिस नहीं आएगा। आज का जो टाइम बीत गया, 5 करोड़ रुपए दे के भी दोबारा वो टाइम नहीं आ सकता। तो जो गया उसको भूल जाओ, उसके ऊपर बात करना बंद, कोई फायदा नहीं है। आज एक जीवन में आपको बातें करना चाहूंगा, जो लोग रह गए नोट कर लो डायरी के ऊपर। जीवन में 3 चीज होती है, पहली होती है फेलियर, दूसरा होता है फीडबैक, और तीसरी होती है सक्सेस। तीसरी क्या होती है? सक्सेस होती है। तो फेलियर को काट दो, कभी जीवन में फेलियर नहीं होता, हमेशा फीडबैक होता है। पानीपत की जॉब ने क्या दिया? फीडबैक। पानीपत की जॉब ने फीडबैक ये दिया, जब कोई भी आदमी बगैर पे के काम कर सकता है 1 महीने, मैंने दूसरे महीने क्यों किया काम? ये गलती मेरी अपनी है, उसकी नहीं है बिल्कुल भी। मैंने 2 महीने भी काम किया, उसने पे नहीं दी, फिर भी काम किया, तो मैं बेवकूफ मैं था, वो नहीं है बेवकूफ। तो अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ तो उसके पीछे वजह हम खुद हैं। अगर ये मान ले तो ये फीडबैक चालू हो जाएंगे आपके जीवन में, फेलियर हट जाएगा। अगर एक आदमी ज्वाइन नहीं हुआ तो उसने फीडबैक दिया कि अभी आप में एजुकेशन और चाहिए, और ज्यादा सीखना है आपको, ये फीडबैक दिया उसने। तो फेलियर को बिल्कुल हटा दो, जीवन में फेलियर होता ही नहीं। जीवन में या तो फीडबैक होता है या फिर कामयाबी होती है, 2 ही चीज होती है बस। अगर आप इन 2 चीजों के ऊपर काम करना चालू कर दो, अगले 6 महीने में आपका जीवन कितना बेहतर हो जाएगा। क्योंकि फेलियर कोई है ही नहीं, पेन फेलियर नहीं है तो पेन नहीं है, पेन नहीं है तो आप हमेशा स्ट्रोंग रहोगे, क्योंकि पेन की वजह से ही दिक्कत होती है इंसान को, फीडबैक से तो दिक्कत होती ही नहीं। तो आप इस चीज को याद रखना, हमेशा फीडबैक और कामयाबी 2 ही चीज जीवन में होती है। फेलियर वर्ड को बिल्कुल हटा दो, साफ कर दो, फेलियर कुछ नहीं है जीवन में। तो जी सर, थैंक यू सो मच जी। सर विनोद कुमार जी भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। विनोद कुमार जी मीणा, गंगापुर सिटी से।
हाँ जी विनोद जी, आइए सर, बताएं सर विनोद जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विनोद जी। सर बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सर आज आपकी, और मैं बहुत कुछ सीखने का प्रयास करूंगा इससे। मैंने सर एक बार एक सर को और भी सुना था, वो व्हील चेयर के ऊपर अपना मीटिंग सेमिनार करते थे, लोगों के सामने व्हील चेयर पे जाकर के वो बोलते थे। तो उस दिन भी मैंने उनको देखा सर लाइव, तो मैंने उस दिन भी मन में ठाना कि जब इस तरह का एक आदमी है जो व्हील चेयर के ऊपर अपना सेमिनार अटेंड कर रहा है और लोगों को मोटिवेट कर रहा है, तो वो बंदा कर सकता है, तो आप और हम जो सब कुछ है पूरा अपने पास सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और सर आज आपको भी सुना, देखिए सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस के अंदर बोलने की कला है, स्पीकिंग है, और वो चैलेंज आपके सामने था और वो आपने ओवरकम करके और आपने ये कामयाबी हासिल की। तो सर बिल्कुल हमारे बीच में तो सारे के सारे लोग अभी जो बैठे हैं वो लगभग ऐसे होंगे जिनके पास इस तरह का कोई चैलेंज नहीं है। तो बिल्कुल सर हम बहुत ही बेहतर शानदार तरीके से इसको कर सकते हैं, और आपकी जो स्टोरी है सर इसने भी बहुत आज इंस्पायर किया सर। थैंक यू सर। मैं सर एक बात बोलना चाहूंगा आपको अंत में यहाँ पे। जी सर। सर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देखने से कभी भी कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ ट्रेनिंग देखने की आदत हो जाएगी। वेस्टीज ने क्या बताया सर? सबसे पहले वेस्टीज ने बताया 7 स्टेप। बेस पे काम कीजिए ना सर, 7 स्टेप पे काम करना है सर रोज। उसको डालो चार्ट में या व्हाइट बोर्ड पे कि क्या मैंने आज यूज किया, क्या मैंने आज 5 लोगों को बताया, मैंने इनवाइट किया। देन दूसरा काम है 100 पी पे काम करना है, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है सर ड्रीम रख दिया, उनको करना है विजुलाइज। चौथा काम है सर रोज 1 घंटा टीम को मोटिवेट करना है सर फोन के ऊपर। आप 1 घंटा टीम को मोटिवेट करना चालू कर दो, कुछ ही टाइम में आप ट्रांसफार्मर अपने आप हो जाओगे। अगर आपको ट्रांसफार्मर बनना है ना सर, तो लोगों को मोटिवेट करना चालू कर दो, ऑटोमेटिकली आप में ट्रांसफार्मर की क्वालिटी आ जाएगी। तो 7 स्टेप पे काम करना है, 100 पीवी के ऊपर काम करना है, काउंसलिंग करनी है, गोल्डन डायरी पे काम करना है। ये छोटे छोटे पॉइंट पे सर रूटीन से काम कर लो दोनों टाइम, और 6 घंटे से 7 घंटे काम कर लो सर पूरे दिन में एक्टिव होके। ये नहीं कहीं बैठ के हमने 6 घंटे का टाइम पास किया, वो 6 घंटे नहीं होते सर। आप ये बताइए, आज एक बात बोलना चाहूंगा मैं, कहीं भी हमारी ट्रेनिंग होती थी 3 घंटे आते थे, 3 घंटे जाते थे, 6 घंटे तो हमारे खराब हो जाते थे वहां पे, और 2.5 घंटे की 3 घंटे की ट्रेनिंग होती थी। आज क्या है, मैं घर पे हूं, आप भी घर पे, पूरा हिंदुस्तान घर पे है, और घर पे रह के लोग आज ट्रेंड हो सकते हैं। तो अभी हमें काम करना चाहिए डुप्लीकेशन के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेट किया जा सकता है। जितने लोग जूम ऐप के ऊपर आए उनको दोनों टाइम लो इन्हीं 7 स्टेप के ऊपर, 100 पीवी के ऊपर और पॉइंट के ऊपर कि आपकी टीम ने कितने पॉइंट किए। आप सर ये वीकली करना चालू कर दो, 1 महीने में टीम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, पॉइंट चेंज हो जाएंगे। क्योंकि जितना एक्टिव हम होंगे उतनी एक्टिव हमारी टीम होती है। अगर हम एक्टिव नहीं है तो टीम भी एक्टिव नहीं होती हमारी। अगर आप रेस्ट पे रहेंगे तो सर टीम दुगने रेस्ट पे रहेगी आपकी टीम। तो इसी के साथ में मैं सब लोगों को अलविदा बोलना चाहूंगा। आपने टाइम दिया, मेरे को इतनी देर से झेल रहे हो आप, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। ओके सर। थैंक यू सर, आपने काफी अपना कीमती समय हमें दिया, और वाकई बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हमें सीखने को मिली। थैंक यू सर। सोलंकी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी थैंक यू सो मच सर। जी सर। थैंक यू सर। ओके जी, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आपका भी सर, आपकी एंटायर टीम का सर। विश यू वेल सर, खुश रहो, आबाद रहो। यस सर, लव यू सर, लव यू। ओके जी, थैंक यू सो मच जी। सी यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी। ओके दोस्तों, सर सभी टीम में जो मौजूद हैं उनकी तरफ से थैंक यू जी। काफी मैसेज आ रहे हैं सर के लिए, थैंक यू। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल बहुत ही बेहतरीन 11:30 बजे की मीटिंग में जो राज सर के द्वारा होगा मेगा CN।
ओके, थैंक यू, विश यू वेल। और आज शाम को भी एक 4 बजे बहुत गजब का सक्सेस मीट राज सर के द्वारा हो रहा है, यूट्यूब पे जरूर देखें। थैंक यू, विश यू वेल और हैप्पी क्लोजिंग। लगे हैं आप और अपना नया लेवल अचीव करने के लिए, और काफी लोगों ने नए लेवल अचीव कर लिए हैं हमारी इस मीटिंग के द्वारा। हैदराबाद से मिस्टर नेताराम जी जो अभी डायरेक्टर हुए हैं और अभी सिल्वर, अभी सुबह मैसेज मिला कि वो सिल्वर हो चुके हैं। यस, और भी काफी ऐसे बड़े बड़े कारनामे हमें देखने को मिल रहे हैं इस मीटिंग की वजह से। यस, सोलंकी सर और भी कुछ इस पे बात करेंगे। यस, वेलकम सर। बिल्कुल, बहुत शानदार, गजब, बहुत ही जबरदस्त रहा ये प्रोग्राम। और अभी एवरेज लगभग 200 से 250 लोग एवरेज इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। निश्चित तौर से जब हम इस 500 और 1000 पे हम इस आंकड़े को ले जाएंगे तो इससे भी कई गुना मल्टीपल प्रोग्राम, मल्टीपल अचीवमेंट हम यहाँ पे देख पाएंगे। निश्चित तौर से ये सुभाष जी डांडा सर ने इसको एक नया नाम दिया है जीपीएस। मतलब हमारा रोड बंद हो गया था तो हमने इस जूम जीपीएस का इस्तेमाल करके नेक्स्ट लेवल को अचीव किया। गजब, शानदार, विश यू वेल। मिलते हैं 4 बजे, कल 12 बजे, सुबह 5 बजे, और अपनी टीम का लेवल अचीव कराएं। यस, थैंक यू, विश यू वेल, बाय। थैंक यू, विश यू वेल।